नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और आज की विशेष चर्चा में बात अरविंद केजरीवाल की, आज के चर्चा में बात कांग्रेस की, आज की चर्चा में बात संजय सिंह की कि संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आखिर कांग्रेस सशर्त समर्थन क्यों दे रही है और उस समर्थन पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी के मामले में, शराब घोटाले के मामले में। इस पर अरविंद केजरीवाल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस क्यों नहीं समर्थन दे रही है, तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, एक नजर उनकी बातों पर। देखिए, पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम, इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने देंगे। तो सुना आपने कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। लगातार अगर हम संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर देखें तो अरविंद केजरीवाल लगातार बोलते आ रहे हैं कि जो भी वो जांच कर रहे हैं, जो भी वो खंगाल रहे हैं, वो उनको तो कुछ मिल नहीं रहा है, जांच में उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ये जो जांच का खेल खेल रहे हैं, इससे वो अपना और दूसरे का समय खुद खराब कर रहे हैं। आप तो कुछ करते नहीं हैं, तो कम से कम हमें तो करने दीजिए जो कुछ कर रहा है उसको लेकर। और अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के मामले को फर्जी बताया है और उन्होंने कहा कि अब तक कई घोटाले के आरोप लगातार उसकी जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले में ये भी होगा और उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों में लोगों को उलझाने और डर का माहौल लगातार पैदा करके देश की तरक्की नहीं की जा सकती। इस संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस की खुलकर समर्थन ना किए जाने पर अरविंद केजरीवाल भी इस पर बोलते हुए नजर आए कि फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता। और इस अगर बात करें तो वो किसी लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए जो वहाँ काम चल रहे हैं उसका निरीक्षण करने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे और उन्होंने पत्रकार से बात की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने केंद्र पर निशाना साधा, प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे एजेंसियों के सहारे डर का माहौल बना दिया गया है। पूरे देश में डर का माहौल बना रखा है, बिजनेस, व्यापार, इंडस्ट्री में डर का माहौल है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि चाइना से कंपटीशन करें। चाइना से कैसी कंपटीशन करेंगे, वहां घर घर में इंडस्ट्री चल रही है। हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रही बीजेपी सरकार, सबके पीछे एजेंसी छोड़ रही है। ऐसे एजेंसी का गेम खेल कर देश थोड़ी आगे बढ़ेगा। भय का माहौल खत्म होना चाहिए। और खुलकर समर्थन करने पे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो साथ ही वो भी इसके आगे कुछ नहीं बोले। अगर भाजपा उसके आगे उन्होंने भाजपा को अपने निशाने पर लिया। और संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता भी काफी सतर्कता के साथ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। पंजाब और दिल्ली के कई नेताओं ने तो दबी जुबान में आप पर ही हमला कर दिया है। केजरीवाल ने शराब घोटाले को फर्जी बताते हुए कहा कि इन्होंने इतनी जांच करा ली है कि कहीं कुछ निकला नहीं। घोटाला बस घोटाले ही घोटाले और घोटाले की ही बात लगातार करते जा रहे हैं और इनको कुछ मिल नहीं रहा है। लगातार इस तरह की चीजें कर रहे हैं।
एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। कल जज सबूत मांगते रहे, इनके पास कोई सबूत नहीं मिला और इनका पूरा टाइम केवल लोगों के बीच जाकर उलझा कर रखना ही है। पूरी तरह से भाजपा पर निशाना साधते हुए नजर आए। एक तरफ अगर हम बात करें संजय सिंह की और दूसरी तरफ बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया को भी लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिसको उनकी बेल याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी से जवाब मांगा, ईडी से कई सारे कड़े सवाल किए और जो भ्रष्टाचार है, जिस भ्रष्टाचार कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में वो जेल में है, उस पर तमाम सुनवाई हुई और अगर बात करें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि सिसोदिया के खिलाफ सरकारी गवाह बने अभियुक्त बयान के अलावा कोई और सबूत है आपके पास? सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप दर्ज करने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती है। सिसोदिया को ईडी ने इसी साल 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अरेस्ट किया था और इसके आगे अगर बात करें तो ईडी के कई दावों पर कई तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछे और यहाँ तक कि कोर्ट ने ईडी को ये भी चेताया कि जिस दौरान सिर्फ 2 सवालों के बाद केस गिराया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया। और अगर हम बात करें जस्टिस संजीव खन्ना की, तो जस्टिस संजीव एसवी भट्टी की जो पीठ है, ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें दे रहे थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सवाल किया गया कि सबूत कहाँ है? मनीष सिसोदिया के मामले में पूरे सबूत कहाँ है? दिनेश अरोड़ा खुद भी रिश्वत लेने वालों में से एक थे। दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा कोई और सबूत है? सुप्रीम कोर्ट ने लगातार प्रवर्तन निदेशालय पर कड़े सवाल दागे और बेंच ने आगे कहा कि आपके केस के अनुसार मनीष सिसोदिया के पास कोई पैसा नहीं आया, तो शराब कंपनियों का पैसा कैसे आया? आपने 2 आंकड़े बताए, 100 करोड़ और 30 करोड़। ये मनीष सिसोदिया या ये इन्हें किसने दिया? ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने पैसा दिया हो। ये जरूरी नहीं कि वो शराब कारोबार से जुड़ा हो। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि आपको ये सत्यापित करना होगा कि पैसा कहाँ से आया, किसके पास तक पहुंचा, इनके पास कहाँ से पहुंचा, आपको चेन साबित करनी होगी। ये पूरी तरह से स्थापित नहीं होगा। पैसा शराब वाली लॉबी से व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हम दोनों आपसे सहमत हैं कि ये सत्यापित, ये स्थापित करना बहुत मुश्किल है कि पैसे कहाँ से आए, क्योंकि सब कुछ अंडर कवर था। लेकिन फिर यहीं से आपकी क्षमता दिखेगी कि आप किस तरह से उस चीज को उजागर करते हो। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी पर ये सारे कड़े सवाल दागे गए। उन्होंने बोला कि हाँ, हालांकि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये करना होगा। इसी से आप पता चलेगी कि आप कितने काबिल हो। इस पूरे मामले में अगर बात करें तो कोई भी इन कुछ सवालों के अलावा, कुछ जवाब के अलावा और कुछ भी नहीं है ईडी के पास मनीष सिसोदिया के मामले में, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को है। हालांकि संजय सिंह की भी बात करें तो उनके खिलाफ भी कोई अभी आरोप सिद्ध की बात करें तो कोई भी चीज उनके खिलाफ नहीं मिली है। अगर हम संजय सिंह की वाइफ की बात कर ले, पत्नी की बात कर ले, तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी ईडी की रेड पड़ी उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने बहुत सारे पेपर खंगाले, उस पेपर में भी उनको कुछ नहीं मिला। अब देखने वाली बात होती है कि जब ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए तो अब अगली बारी किसकी, और अगर आरोप सिद्ध होता है तो आगे की कार्रवाई का क्या किस तरह से रुख, किस तरह से मोड़ लेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। अभी सवाल सिर्फ ये कि क्या ये सिर्फ चुनाव तक ही ये सारी चीजें की गई है? क्या उन्हें जेल में डालने से वोट को प्रभावित किया जा सकता है? वोट में खासा गिरावट देखने को मिलेगी कि जिस तरह से सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की बात कर ले, वो अभी गिरफ्तार है, उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। क्या ईडी आरोप सिद्ध कर पाएगी? जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है और अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को दी है। तो देखने वाली बात होगी इन दोनों केसेस में क्या होता है और क्या इससे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना उछाल देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए विशेष चर्चा में इतना ही।
मिलते हैं आपसे फिर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा खबरों का अड्डा का यूट्यूब चैनल, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज़्यादा डोज चाहिए तो हमारी वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।